राधे राधे। चलिए बढ़ते हैं अपनी गीता यात्रा में। आज भगवान हमें क्या बता रहे हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा जीवन इस सोच में निकल जाता है कि जीवन के परम उद्देश्य यानी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या करें और कैसे करें। बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। कोई कहता है तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई कहता है अरे तुम्हारे शिव तो पार्वती के लिए रो रहे थे। कोई कहता है राम कैसे, जिन्होंने बंदरों की सहायता से रावण को मारा। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे जीवन में लगातार बने रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन कंफ्यूजन्स के कारण ही हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भटक जाती है। युवा पीढ़ी भटकती है, कंफ्यूजन्स हैं, दोनों बातें मैं मानती हूं, लेकिन हमने अपना फर्ज कितना निभाया ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा फर्ज ये था कि हम शास्त्रों का अध्ययन करते और अपने बच्चों को भी प्रेरित करते कि वो शास्त्रों को समझें, लेकिन हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, इसीलिए हम अपने बच्चों की उन कंफ्यूजन्स को दूर नहीं कर पाए। उनके मन में जो प्रश्न उठे उन प्रश्नों को हम दूर नहीं कर पाए, उनके जवाब नहीं दे पाए और इसका जो असर पड़ा आप देख रहे हैं कि बच्चे कितनी जल्दी मानसिक तनाव में आ जाते हैं, कितनी जल्दी डिप्रेशन उनको घेर लेता है। जरा सा कोई फेलियर मिला और वो एकदम डगमगा जाते हैं, जरा सी कोई परेशानी जीवन में आई और वो घबरा जाते हैं। कितनी ज्यादा सुसाइड के केस देखने को मिलते हैं। इन सब के रूट में, जड़ में जो मुख्य कारण है वो ये है कि बच्चे आध्यात्मिकता से दूर हैं और आध्यात्मिकता का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। इस बात को प्लीज सभी अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग मूर्ख बनाने आते हैं। आध्यात्मिकता के नाम पर आपको अजीब अजीब से रास्ते दिखाते हैं, अजीब अजीब सी बातें बताते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है सनातन धर्म, क्योंकि इस वैदिक सनातन धर्म में जितना आप डीपली पढ़ते जाएंगे उतना ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। तो आज भगवान ने किस तरह से अर्जुन के माध्यम से हमारे उस प्रश्न को क्लियर करने का प्रयास किया है कि हम कौन से मार्ग से पूजा करें। दरअसल सनातन धर्म में ही भगवान के विग्रह स्वरूप की पूजा करने का प्रावधान है, यानी विभिन्न प्रकार के अर्चा विग्रह हम मंदिरों में स्थापित देखते हैं। हमारे घर में भी विभिन्न प्रकार के भगवान के चित्रपट स्वरूप होते हैं, विग्रह स्वरूप होते हैं। बाकी किसी भी पंथ या मजहब या संप्रदाय में इस तरह की उपासना की पद्धति नहीं है। क्योंकि उनके पास ये पद्धति नहीं है, उनके पास ये जानकारी नहीं है, तो वो हमें भटकाने का प्रयास करते हैं। इस विषय पर भी धीरे धीरे बहुत से वीडियो बनेंगे और आप पाएंगे कि आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। लेकिन अभी जो कि हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे हैं तो श्लोकों के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो आज भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें ये बताया है कि कौन सा माध्यम भगवान को पसंद है और किस माध्यम से हम परमात्मा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अध्याय 5 में भगवान कहते हैं क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, 2 मार्ग हैं, सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग। सगुण मार्ग में अर्चा विग्रह की पूजा होती है, चित्रपट की पूजा होती है। निर्गुण मार्ग में उस अव्यक्त परमात्मा परब्रह्म की पूजा होती है।
और वो अव्यक्त, अविनाशी, अनिर्वचनीय परमात्मा कौन है? स्वयं भगवान है। उन्होंने कहा लेकिन ज्ञानी जो हैं वो अपनी इस देह में रहते हुए वो प्रयास करते हैं कि उस अव्यक्त की पूजा करें, यानी निराकार की पूजा करें। गलत नहीं है, गलत मार्ग नहीं है। भगवान ने इसे डिनाय नहीं किया है, लेकिन भगवान ने कहा कि इसमें क्लेश ज्यादा है। क्लेश मतलब परिश्रम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। मेहनत क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो पूजा कर रहा है यानी आप और मैं, वो तो हम देह में हैं और देह के साथ जुड़े हैं, और आज से नहीं जुड़े हैं, सालों से जुड़े हैं। हम खुद को ये देह ही मानते हैं। अब इस देह में रहते हुए अचानक हम कहें कि कोई है जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, नाम नहीं है, आप उसकी कोई पहचान भी नहीं है, बस उससे प्रेम करो, उसकी पूजा करो। ये तो कुछ इसी तरह हुआ, मान लो किसी लड़की से कहा जाए कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे विश्व में किसी शहर के किसी गांव में एक लड़का रहता है, उससे तुम्हारी शादी पक्की कर दी गई है। अब बताइए, और लड़की को फोटो भी ना दिखाई जाए, नाम भी ना बताया जाए, तो ना नाम पता है, ना धाम पता है, ना काम पता है, तो क्या वो लड़की अपनी भावनाओं में, अपने ख्यालों में उस लड़के से जुड़ पाएगी? नहीं जुड़ पाएगी। वो उसके साथ किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए उसके बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। और चूंकि हम देह में हैं, तो हम जब किसी प्रतीक चिन्ह को देखते हैं, यानी कि अच्छा इस तरह की त्रिभंगी अदा वाला ये हमारा बाल कृष्ण है, ये टेढ़े होकर खड़े होते हैं, इनकी काली घुंघराली अलके हैं, अच्छा ये श्याम रंग के हैं, अपने हाथों में बांसुरी लेते हैं, इनके नेत्र बहुत ही मत वाले हैं। तो जब हमें इस तरह का कुछ जानकारी मिलती है, तो फिर स्वाभाविक रूप से मन भागता है, चाहता है कि इस प्रीतम को मैं पकड़ लूं, इस प्रीतम तक मैं पहुंच जाऊं। लेकिन जो लोग निराकार की पूजा कर रहे हैं, रास्ता वो भी गलत नहीं है। वो संपूर्ण सृष्टि में के कण कण में उस व्याप्त शक्ति को, जिसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा से लौ लगाने का प्रयास करते हैं। तो वो कठिन मार्ग है, साधना का मार्ग कठिन है। मना नहीं किया ईश्वर ने, कहा कठिन है। तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिसने उस अव्यक्त में मन लगाया है। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्यों दुख है? क्योंकि हम स्वयं इस देह में हैं, हम खुद देह अभिमानी हैं, तो हम आसानी से उसके साथ संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। तो क्लेश होता है, परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, बड़ा समय लग जाता है। और बड़ा समय लगने के बाद भी होता क्या है? परमात्मा का एक नाम है सत्य चित्त आनंद। तो जब वो अव्यक्त परम ब्रह्म को जान लेता है व्यक्ति, तो वो सत्य को समझ जाता है और अपने चित्त को भी समझ जाता है, लेकिन उस आनंद को नहीं पा पाता, क्योंकि आनंद सगुण रूप में ही है। अब यहां आकर निराकार की पूजा करने वाला टेंशन में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ज्ञान तो मुझे मिल गया, मैं जान गया हूं कि वो अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्मा मुझसे अलग नहीं है, वो मुझ में ही समाया हुआ है। लेकिन चूंकि आनंद नहीं मिलता है, तो नीरसता आ जाती है। और इसीलिए जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो अधिकतर नीरस होते हैं। लेकिन जो पहुंच जाते हैं एक शिखर तक, तो चाहे वो ज्ञान के मार्ग से पहुंचे हों, लेकिन जब शिखर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है
कि आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, तो फिर से वो सगुन के रूप में उपासना करते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है आदि गुरु शंकराचार्य। संपूर्ण जीवन अद्वैत की उपासना में उन्होंने निकाला, लेकिन जब चरम पर वो पहुंच गए तब उन्होंने जाना कि आनंद नहीं मिला, और फिर आनंद को पाने के लिए भगवान कृष्ण की शरण में आए और कृष्णाष्टकम की रचना की और कृष्ण की भक्ति की। तो आनंद को अगर पाना है तो सगुन पूजा करनी पड़ती है, लेकिन वो कैसे होगी फिर आगे बताते हैं भगवान। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे लिए मेरे ही निमित्त अर्पित कर दे। तो जो भी कर्म करता है, हे अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो सभी मेरे निमित्त करो। यानी ये मानकर करो कि मैं करता नहीं हूं, इन सभी कर्मों को करने वाला परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण है या परमात्मा राम है, जिसकी भी सगुण रूप में आप पूजा करते हैं। वो देवी हो सकती हैं, वो शिव हो सकते हैं, वो हनुमान जी हो सकते हैं, वो गणेश जी हो सकते हैं, जिनकी भी सगुण रूप में आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट है। अभी आगे के जब अध्यायों में हम चलेंगे तो भगवान हमें ये भी बताएंगे कि आप किसी भी इष्ट की पूजा कर लो, वो पूजा परम पिता परमात्मा तक ही पहुंचती है। तो इसीलिए कोई परेशानी नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या देवी मैया की करते हैं या चामुंडा मैया की करते हैं, शिव पार्वती की करते हैं, किसी की भी पूजा कीजिए, वो सभी अंततो गत्वा परम पुरुष परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण तक ही पहुंचते हैं। तो मयि सन्न्यस्य मत्पराः, और फिर क्या कर, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। वो व्यक्ति जो अनन्य भाव से लगातार मुझसे ही संबंध स्थापित कर लेता है, मुझे ही अपना सब कुछ मान लेता है और मेरी ही उपासना करता है, तो उसके लिए तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हे अर्जुन, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो साधक हैं, उन्हें मैं इस मृत्यु संसार सागर से, इस मृत्यु लोक से मैं स्वयं उनका उद्धार कर देता हूं। मैं स्वयं उद्धार करता हूं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। उन्हें क्या करना है, उन्हें अनन्य भाव से मेरे आश्रित हो जाना है। अभी आश्रित कैसे होंगे? अनन्य भाव से आश्रित होने का अर्थ है पूर्ण रूप से शरणागति हो जाना। पूर्ण रूप से शरणागति कैसे? प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं मुझे नहीं पता, वो तुम ही करा रहे हो। सफल होगा या निष्फल होगा ये भी तुम ही जानते हो। मेरा फर्ज है कि मुझे कर्म करना है तो मैं वो कर रहा हूं, लेकिन इस प्रत्येक कर्म को करवाने वाले भी तुम हो और प्रत्येक कर्म का रिजल्ट देने वाले भी तुम हो। ये है पूर्ण रूपेण शरणागति। हमें नहीं चिंता करनी, हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। ये भाव जब हमारे मन में दृढ़ हो जाएगा कि चिंता नहीं करनी है, चिंता करने के लिए वो बैठा है, हमें तो सिर्फ कर्म करना है। भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अर्जुन तुम सिर्फ कर्म करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अनन्य रूप से मेरे आश्रित हो जाओ, पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाओ। तो हे अर्जुन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सच कहता हूं, तुम्हें सभी प्रकार के पापों से, कष्टों से मैं मुक्त कर दूंगा और तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान ने जो अव्यक्त की उपासना करने वाले हैं उन साधकों के लिए भी अध्याय 6 में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम, तुम्हें स्वयं प्रयास करना है अपने उद्धार के लिए।
देखिए, कितनी गहन बात है, इसको समझना है। ईश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा यदि तुम अव्यक्त परब्रह्म की उपासना कर रहे हो, निराकार की उपासना कर रहे हो, ज्ञान मार्गी हो, तो फिर सबसे पहले तुम्हें साधन करना है। साधना, साधन मतलब साधना, प्रयास, एफर्ट्स, वो तुम्हें करने हैं। तुम मुझ तक पहुंचने के लिए 2 कदम उठाओगे तो मैं 4 कदम उठा के तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन इनिशिएटिव तुम लोगे, क्योंकि तुम ज्ञान मार्गी हो, तुम्हारी बुद्धि तर्क करती है। तो ईश्वर कहते हैं कि जिनकी बुद्धि तर्क करती है उन्हें फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इनिशिएटिव उनको लेना होगा ईश्वर तक पहुंचने का। लेकिन जो बिल्कुल सरल हैं, सहज हैं, भोले हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो कहते हैं हे प्रभु जैसो तैसो तेरो, मैं तेरी शरण में आया हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। तो फिर उनके लिए भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तो योग क्षेम मैं वहन करूंगा, तुम्हें सभी पापों से मुक्त मैं करूंगा, तेषामहम समुद्धरता। घोषणा कर रहे हैं भगवान, स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का उद्धार मैं स्वयं करता हूं और इस भव सागर से उन्हें मैं स्वयं पार कराता हूं। तो अगेन पंच लाइन है इस वीडियो की, चॉइस इज योर्स। और ये जो पंच लाइन है ना, ये आपके जीवन के हर पहलू पर काम करेगी, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ पहलू हो या इस भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ पहलू हो। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। निर्णय आपका है, क्या करना है आपने। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता की जब शुरुआत होती है तो उससे पहले जब महाभारत का युद्ध होने की घोषणा हो गई और कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को निश्चित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, तो ऐसे में कौरवों की तरफ से भी दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास गए कि तुम मेरा साथ दो। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के पास गए, यानी पांडव भी भगवान कृष्ण के पास गए, तुम मेरा साथ दो। तो भगवान ने 2 मार्ग बताए। भगवान ने कहा कि देखो, तुम भी मेरे प्रिय, तुम भी मेरे प्रिय, क्योंकि सभी मेरी रचना हो, तो मैं तो तुम दोनों को ही प्रेम करता हूं। तो ऐसा करता हूं, एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी शस्त्रों सहित। नाउ चॉइस इज योर्स। निर्णय तुम्हारा है, मैं चाहिए या मेरी सेना चाहिए। देखिए, बहुत ही सुंदर पॉइंट है ये। सदैव हमारे जीवन में भगवान हमें 2 चॉइसेस देते हैं, हमेशा देते हैं। उस एक चॉइस में वो खुद को रखते हैं और दूसरी चॉइस में वो कहते हैं लग्जरियस लाइफ ले लो, नेम फेम ले लो, पैसा ले लो, तरक्की ले लो, बहुत बढ़िया जॉब ले लो, बहुत बढ़िया पैकेज ले लो, सब कुछ तुम्हें दूंगा, और एक तरफ मैं हूं। लेकिन चॉइस तुम्हारी है, निर्णय तुम्हारा है। तो दुर्योधन ने निर्णय लिया, उसने सेना को ले लिया, और अर्जुन ने निर्णय लिया कि भगवान मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जिसे भगवान चाहिए थे उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि सभी को पता है महाभारत के अंत में पांडवों की विजय हुई और संपूर्ण राजपाट उन्हें मिला, संपूर्ण पृथ्वी पर पांडवों का शासन हुआ। लेकिन पहला निर्णय हमको लेना है, क्योंकि हम ही अर्जुन हैं। हमें समझना होगा श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करना है। चॉइस हमारी आपकी है, हम क्या करना चाहते हैं। जो निर्णय लेंगे वही फल हमें मिलेगा। भगवान कृष्ण को चुनेंगे तो संपूर्ण पृथ्वी का राजपाट, वैभव, ऐश्वर्य हमारा है। अगर सेना को चुनेंगे, भगवान को छोड़ेंगे, तो कौरवों का हाल क्या हुआ था वो खुद देख लो।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं फिर कहूंगी अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन में सुख तो सभी को चाहिए। और आप भी चाहते हैं ना कि आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, आपके मायके वाले, आपके पूरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, सभी के जीवन में सुख और आनंद हो और तनाव उनके जीवन से दूर भाग जाए। तो फिर उन सभी को ये जो मेरा चैनल है इसका लिंक शेयर कीजिए। सबसे कहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईश्वर की वाणी उन सब तक पहुंचे। राधे राधे।